तो गाइस पूरा दुबई डूब चुका है बाढ़ के पानी में। जगह जगह पानी के कारण तबाही हो रही है। हर तरफ समुद्र जैसे हालात बन गए हैं, जिसके फोटोज और वीडियोस बड़ी ही तेजी से वायरल हो रहे हैं। ये विंडस्टॉर्म नामक घटना की शुरुआत हुई ट्यूसडे यानी कि 16 अप्रैल 2024 को, जब 75 सालों में पहली बार दुबई के रेगिस्तान में नजर आई बहती नदी। संयुक्त अरब इमारात के 75 सालों की हिस्ट्री में पहली बार रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई, और बारिश ही नहीं, बाढ़ भी हो गई। मंगलवार को दुबई में हुई इस बारिश ने एक दिन में इतना पानी बरसा दिया कि मानो साल भर की बारिश एक ही दिन में हो गई हो। हर तरफ से चौंकाने वाले वीडियोस और फोटोज सामने आ रहे हैं, और एक वीडियो ऐसी भी वायरल हुई है जिसमें पूरा दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट मानो जैसे पानी में डूब गया हो। दुनिया का सबसे मशहूर रेगिस्तान आज दरिया बन चुका है। अबू धाबी, बहरीन, कतर, यूएई, हर तरफ हालात बहुत ही खराब हैं। 24 घंटे में अब तक कम से कम 255 मिलीमीटर बारिश देखी जा चुकी है। दुनिया का सबसे प्लान्ड माना जाने वाला देश आज पानी में डूबा हुआ है, जो हम सब के लिए एक लर्निंग है कि हमें नेचर के साथ खिलवाड़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर नेचर खिलवाड़ करने पर आता है तो सब कुछ बहा के ले जाता है। वैसे गाइस मैं आपको बता दूं कि इस पूरे प्रोसेस को, जिसमें बादल पूरे हरे हो जाते हैं, आसमान पूरा हरा हो जाता है, इस तरह से कुछ लगने लगता है, इस पूरे प्रोसेस को एक साइंटिफिक टर्म दिया गया है जिसे डेरेचो कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, डेरेचो बेसिकली एक तरह का वेदर इवेंट होता है जो कि काफी पावरफुल, स्ट्रॉन्ग और डिस्ट्रक्टिव होता है। इस डेरेचो नामक विंड स्टॉर्म में सबसे पहले बादल हरे होते हैं, फिर काफी तेज स्पीड में विंड फ्लो करती है, और फिर तेज बारिश शुरू हो जाती है। ठीक वैसे ही जैसे अभी दुबई में देखने को मिल रहा है। इस तेज बारिश की वजह से दुबई ऑलरेडी काफी लॉस में डूब चुका है। वेल दोस्तों, दुबई से पहले भी ये डेरेचो पर चर्चा हो चुकी है, क्योंकि डेरेचो इससे पहले यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी कुछ साल पहले देखा जा चुका है। कुछ लोगों का कहना है कि ये सब क्लाउड सीडिंग के कारण हो रहा है, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इसे ईरान इराक की वेदर अटैक की कॉन्स्पिरेसी से भी लिंक कर रहे हैं। वेल गाइस, एक्चुअल में फैक्ट क्या है, जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर से देखना और आपका व्यू पॉइंट हम हमारे साथ शेयर करना। गाइस, जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं दुबई से रिलेटेड और ये ओमान से रिलेटेड भारी बाढ़ की, बारिश की, उसने पूरे भारत को ही नहीं पूरे विश्व में सबको चौंका के रख दिया है, और जिसमें कार्स हुआ, हाईवे हुआ, हर जगह सब चीजें ब्लॉक पड़ चुकी हैं क्योंकि जगह जगह पानी भर चुका है। इसमें गाइस अब तक 21 लोगों की मौत भी हो गई है। यही नहीं, फोरकास्टर्स ने इस चीज को, इस स्टॉर्म को पहले फोरकास्ट भी किया था, एंटिसिपेट भी किया था कि कुछ इस तरह का हो सकता है। वार्निंग भी जारी कर दी गई थी, बट गाइस बिकॉज दे वर सर्टेनली अनयूजुअल, तो कुछ हो ना सका। दुबई एयरपोर्ट, जो कि दुनिया का सबसे ज्यादा बिजी एयरपोर्ट माना जाता है, जहां पर इतना ज्यादा पानी देख के ऐसी वीडियोस जो सामने आ रही हैं कि वो पूरा ही फ्लड हो चुका है, चारों तरफ पानी पानी भर गया है, ये अपने आप में काफी ज्यादा शॉकिंग है। गाइज, फ्लाइट इमारेट्स, जो कि दुबई की स्टेट ओन फ्लैगशिप एयरलाइन है और सिस्टर कैरियर फ्लाइट है जो कि दुबई की, उसने अपने चेक इन्स को रिज्यूम कर दिया है आफ्टर टेलिंग पैसेंजर्स टू स्टे अवे ऑन वेडनेसडे, क्योंकि वेडनेसडे को सब कुछ कैंसिल कर दिया गया था, सारे फ्लाइट्स कैंसिल कर दिए गए थे बिकॉज हर तरफ पानी भरा हुआ था, तो इट वाज नॉट पॉसिबल टू टेक ऑफ द फ्लाइट। लेकिन उसके बाद जब हमने देखा नेक्स्ट डे कि हाँ वेदर थोड़ा सा ठीक ठाक है और वेदर रिपोर्ट में भी सब कुछ ठीक आने लगा, तो थिंग्स आर गेटिंग बैक ऑन द प्लेटर। जो एयरपोर्ट है गाइस, जो कि ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल, ये जो एयरपोर्ट है ये ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल पैसेंजर्स सबसे ज्यादा यहाँ पर आते हैं, उसने अपना काम रिज्यूम कर दिया गया है, क्योंकि 24 आवर्स में पहले जो हुए थे उन पूरे 24 घंटे में कम से कम 1244 फ्लाइट ऐसी थी जो कि कैंसिल कर दी गई थी, और 41 ऐसी थी जिनको ट्यूसडे और वेडनेसडे को डाइवर्ट कर दिया गया था, बिकॉज पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था पानी के कारण कि फ्लाइट्स को ले जाया जाए।
सिर्फ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ही नहीं, सारी सड़कें, सारे घर, मॉल, ऑफिसेज़, हाईवेज़, हर जगह तबाही मची हुई है। पानी, पानी का सैलाब हर जगह देखने को मिल रहा है। ये गाइस देख सकते हैं आप किस तरह से दुबई की सड़कें इस समय पूरा डूब चुकी हैं पानी में। गाइस जब फ्लाइट्स ने स्टार्ट कर दिया चेक इन करना, उसके बावजूद भी जब देखा हमने कि 200 डिपार्चर्स जो लिस्ट करे गए थे, कम से कम 200 से ज़्यादा वो डिलेड हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो कि कैंसल दिखाए जा रहे हैं एयरपोर्ट की वेबसाइट पे इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एक तरह का जो केओस अभी चल रहा है सिचुएशन के कारण, उस चीज़ से प्रिवेंट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें डिले हो रही हैं, कैंसल हो रही हैं। तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो रहा है दुबई के लिए इस समय चीज़ों को फेस करना और उन लोगों के लिए भी जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे स्टक हैं, हू आर नॉट इन अ पोज़ीशन टू गो बैक टू देयर होम। गाइज़ ऐसा बताया भी जा रहा है कि अभी के लिए क्योंकि सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा वर्स हो चुकी है, तो जो स्कूल्स हैं और जो पब्लिक सेक्टर ऑफिसेज़ हैं, वो बंद ही रहेंगे अंटिल नेक्स्ट वीक, जब तक सारी चीज़ें बैक टू नॉर्मल नहीं हो जाती हैं। 2 ट्रैफ़िक जो है वो रोड पे वापस आने लगा है क्योंकि पानी को इधर-उधर से करके हटाया जा रहा है, बट द रूट इज़ ब्लॉक, सारी चीज़ें बंद हैं, हाईवे पे पानी है, हर जगह उसको होने के कारण अभी के लिए स्कूल्स को और पब्लिक सेक्टर ऑफिसेज़ को बंद ही रखा जाएगा और टैक्सीज़ वगैरह जो हैं वो भी अभी बंद ही रखी जाएँगी। तो गाइज़ बहुत सारे लोग ऐसी भी बातें कर रहे हैं कि ये सब जो हुआ है दुबई में जो आज देखा जा रहा है, ये सब कुछ क्लाउड सीडिंग के कारण भी हो सकता है। तो गाइज़ क्लाउड सीडिंग बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा टेक्नीक यूज़ किया जाता है जिसमें एक एरोप्लेन को स्काई में भेजा जाता है और जब वो वहाँ जाके एक सिल्वर आयोडीन नामक गैस जो होती है, उसको रिलीज़ करता है वहाँ पर क्लाउड्स में, तो उससे एक केमिकल रिएक्शन होता है और जो बारिश होने लगती है। और ये इस तरह की बारिश जो होती है उसको आर्टिफिशियल रेन के नाम से भी जाना जाता है। जब बात की गई दुबई की एनसीएम टीम से यानी कि जो दुबई की नेशनल सेंटर ऑफ मीटरोलॉजी है, वो लेकिन गाइस साफ मना कर देती है कि हमने ऐसी कोई भी एक्टिविटी रीसेंट टाइम में नहीं कंडक्ट करी है। पर जिस तरह की बारिश यूएई में देखने मिल रही है, वो पिछले 75 सालों में कभी देखने को नहीं मिली है, जो कि साफ-साफ एक क्लाइमेट चेंज का असर है और अगर ऐसा ही चलता रहा, तो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंजेस की वजह से आने वाले फ्यूचर में ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो जाएँगी। मेबी आज दुबई में देखने को मिल रही है, कल कहीं और हो। तो गाइज़ जिन इलाकों में बारिश बहुत ज़्यादा होती थी, वहाँ डिज़र्टिफ़िकेशन को देखने को मिलेगा और जिनका इम्पैक्ट हम सब लिविंग बीइंग्स पर, चाहे हम इंसान हों या जानवर, बहुत बुरा होगा। तो गाइज़ इसीलिए हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ग्लोबल वार्मिंग को जितना भी हम प्रिवेंट कर सकें, वो उतना करें। ऐसे मेजर्स लें जिससे कि क्लाइमेट चेंजेज़ में कुछ बैड असर ना हो, जिससे अल्टीमेटली हम लोगों पर भी कुछ इस तरह का असर देखने ना मिले। तो गाइस कमिंग बैक टू क्लाउड सीडिंग जैसे मैंने आपको बताया इट्स अ वेदर मॉडिफिकेशन टेक्नीक जिससे क्या करा जाता है रेन को इंड्यूस करा जाता है जिससे आर्टिफिशियल रेन हो तो काफी लोगों का कहना है कि आज अगर जो दुबई में फ्लड हो रही है उसका रीजन क्लाउड सीडिंग भी हो सकता है लेकिन जो मीटरोलॉजिस्ट हैं जो क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं वो कह रहे हैं नहीं इस तरह का कुछ नहीं है ये सब कुछ क्लाइमेट चेंज के कारण ही हो रहा है तो गाइज़ ये है पूरा प्रोसेस जो कि मैंने अभी आपको बताया, तो किस तरह से दिस क्लाउड सीडिंग इज़ बीइंग डन। तो एक एरोप्लेन जो होता है वो सिल्वर आयोडाइड रिलीज़ करता है और जो सिल्वर आयोडाइड होते हैं पार्टिकल्स वो टारगेटेड क्लाउड्स में पहुँच जाते हैं और फिर जो सिल्वर आयोडाइड होता है वो रेन बन के ग्राउंड पे गिरता है, जिससे आर्टिफिशियल रेन होती है। पर गाइस फिर क्वेश्चन ये उठता है कि क्लाउड सीडिंग की ज़रूरत ही क्या है? बट गाइस होता क्या है कभी-कभी क्लाउड सीडिंग की रिक्वायरमेंट इसीलिए भी होती है इन ऑर्डर टू इंक्रीज़ द लेवल ऑफ द dwindling ग्राउंड वाटर। कभी-कभी इतना नहीं होता है, सूखा पड़ जाता है एंड बिकॉज़ रेगिस्तान है तो चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं तो यूएई इस तरह की चीज़ें कंडक्ट करता है कभी-कभी बट दिस टाइम द टीम सेड नो दैट इन रीसेंट टाइम्स उन्होंने इस तरह का कोई भी एक्टिविटी नहीं करा है। और गाइस अगर रिकॉर्ड की बात करें तो अब तक 255 एमएम की जो रेन है वो हो चुकी है कम से कम 24 घंटे में और सिर्फ दुबई में ही नहीं जो नेबरिंग कंट्रीज हैं जैसे कि कतर हुआ, ओमान हुआ,
बहरीन हुआ, सऊदी अरेबिया हुए, वहाँ हर जगह इस तरह का डिस्ट्रक्शन देखा जा रहा है आज के समय में। लेकिन जो दुबई यूएई में है, उस पर मैक्सिमम इम्पैक्ट देखा जा रहा है। ये गाइस पूरा प्रोसेस जो मैंने आपको क्लाउड सीडिंग का बताया, वो दर्शा रहा है यहाँ में कि क्लाउड सीडिंग क्या होती है, क्लाउड सीडिंग किस तरह से काम करती है, और क्लाउड सीडिंग करने के बाद क्या होता है, और ये टेस्ट कहाँ करी गई है, इंडिया में क्लाउड सीडिंग कहाँ-कहाँ टेस्ट करी गई है, तो आप प्लीज़ इसको पढ़ सकते हैं। इट्स वेरी बेनिफिशियल एंड नॉलेजेबल। बट गाइस क्लाउड सीडिंग की बात करें तो ये जो प्रोसेस होता है, ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका 25% एनहेंसमेंट कर सकता है रेनफॉल में। लेकिन इस केस में जो टोटल रेनफॉल हुई है वो 25 सेंटीमीटर हुई है। सो इवन विदाउट सीडिंग 20 सेंटीमीटर वुड हैव हैपेंड, नॉट मोर देन दैट। अब गाइस क्योंकि हम आ चुके हैं उसी वापस सवाल पर, सबकी जबान पे आज सिर्फ एक ही सवाल है और वो है कि आखिर में बादल जो दुबई के बादल जो हैं वो हरे क्यों हो रहे हैं। तो गाइस जो मैंने आपको बताया, जो एक प्रोसेस होता है जिसको डेरेचो बोला जाता है, उसके कारण, उस फिनोमिनन के कारण ही हरे बादल होते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या है वो डेरेचो तूफान जिसने दुबई के आसमान को हरा कर दिया। तो गाइस डेरेचो, जिसको हम इंग्लिश में डेरेचो बोलते हैं, हिंदी में डेरेचो, एक लंबे समय तक रहने वाला सीधी रेखा का आंधी वाला तूफान होता है जिसमें तेज बारिश की पट्टी बहुत ही तेजी से आगे बढ़ती है। अधिकांश लोगों का ये कहना है कि उन्होंने इस तरह का प्रभाव पहली बार ही दुबई में देखा है। अब बात करते हैं क्या वो टोर्नेडो से अलग है, टोर्नेडो या हरिकेन्स जो होते हैं उनसे डेरेचो किस तरह से अलग है। तो गाइस डेरेचो जो है वो ना तो एक टोर्नेडो है ना ही हरिकेन है, क्योंकि एक डेरेचो एक ऐसा तूफान है जो कि चक्रवाती की तरह घूमता हुआ नहीं होता है। इसके साथ आने वाला तूफान जो होता है वो कई सेकंडों मील लंबा क्षेत्र घेरता है। और बात करी जाए डेरेचो की, तो ये एक गर्म मौसमी परिघटना है जो कि गर्मी के मौसम की शुरुआत में घटित होता है। ऐसा देखा जाता है कि गाइस दुबई से पहले अमेरिका में भी ये चीज हो चुकी थी। काफी लोगों ने अपने ट्विटर हैंडल पर उस चीज को शेयर भी करा था जब आसमान पूरा हरा हो गया था। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं किस तरह से, दिस पिक्चर इज नियर सियोक्स फॉल्स की है, तो आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर उस समय में पूरा क्लाउड हरा हो गया था। तो गाइस अब क्वेश्चन आता है आखिर में हरा रंग ही क्यों? तो गाइस जो तेज बारिश वाले तूफान होते हैं, वो आसमान का रंग हरा कर देते हैं। इसके पीछे उनमें मौजूद भारी मात्रा में पानी के प्रकाश से जुड़ी हुई अंतरक्रिया जिम्मेदार होती है। एक रिपोर्ट के अनुसार माना जाता है कि जो बड़ी बूंदें और ओले प्रकाश को फैलाने का काम करते हैं, लेकिन इससे नीला प्रकाश नहीं फैलता। इससे नीले रंग की तरंगे बनती हैं जो कि बादलों के अंदर चली जाती हैं। और फिर जब दोपहर का या शाम का टाइम होता है, जब लाल पीला रंग उसके साथ मिलता है, उसके कारण जो आसमान होता है वो हरे रंग का दिखाई देता है। गाइस 3 तरह के डेरिवेटिव होते हैं, प्रोग्रेसिव, सीरियल और हाइब्रिड। जिसमें प्रोग्रेसिव डेरिवेटिव जो होता है वो एक ऐसा तूफानी आंधी का छोटी कतार से जुड़ा होता है जो सेकंडों मील लंबी लेकिन संकरी होती है, और ये गर्मियों में ज्यादातर देखने को मिलता है। सीरियल डेरिवेटिव जो होता है उसकी लंबी और चौड़ी रेखा होती है और एक बड़ा इलाका घेरती है, और इस तरह के जो डेरिवेटिव होते हैं वो वसंत या पतझड़ को देखने को मिलते हैं। अगला जो हाइब्रिड डेरिवेटिव होता है वो गाइस दोनों ही तरह का जो मिला होता है, उनका एक मिला-जुला रूप होता है। और जो डेरिवेटिव जो होते हैं ये आमतौर पर मध्य और पूर्वी अमेरिका के हिस्सों में ही आते दिखाई देते हैं। बात करी जाए साल 2009 की, तो गाइस साल 2009 के मई में भी एक सुपर डेरिवेटिव आया था जो कि अब तक का अवलोकित सबसे तीव्र और असामान्य डेरिवेटिव देखा गया था। ये कैंसस से लेके केंचुकी, जो कि आपका यूनाइटेड स्टेट्स में स्थित है, वहां तक फैला था, जिसमें हवा की गति जो थी वो 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से थी। और अमेरिका के अलावा ये डेरेचो रशिया, जर्मनी, फिनलैंड, बुल्गारिया और पोलैंड में भी देखे जा चुके हैं। बात की जाए रफ्तार और दायरा क्या रहता है डेरेचो का, तो गाइस किसी भी
विंड स्टॉर्म को डेरेचो का नाम तभी दिया जाता है जब उसके हवाओं की गति जो होती है वो कम से कम 93 किलोमीटर प्रति घंटा हो और जो उसके आंधी का असर है वो करीब 400 किलोमीटर से ज्यादा लंबे इलाके में दिखता है। और जो लगातार दो नुकसान पहुंचाने वाली जो अलग-अलग घटना होती हैं उनके बीच का अंतर जो होता है वो 3 घंटे से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ओनली देन यू कैन कॉल दैट विंड स्टॉर्म अ डेरेचो। तो गाइज ये देख सकते हैं आप पिक्चर्स की किस तरह से दुबई का ये जो स्काईलाइन है आप देख सकते हैं किस तरह से पूरा काला पड़ गया है आंधी और तूफान के कारण। किस तरह की डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं, कैसे सारी गाड़ी सड़क वगैरह सब पानी में डूब गई हैं। तो गाइज यहाँ पे पूरा बताया गया है कि दुबई के रेगिस्तान में बहने किस तरह से नदी बहने लगी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वहां पर दो भारतीय पहलवान भी फंसे हुए थे। एयरपोर्ट पर भी यात्री काफी ज्यादा निराश थे। संयुक्त अरब अमीरात में जल भराव में काफी बड़ी परेशानी होने लगी थी सभी लोगों को। और दुबई के करीब के जो रेतीले इलाके हैं वहां पर भी जोरदार बारिश के कारण पानी भर गया था। तो गाइज अल्टीमेटली माय मैसेज टू ऑल ऑफ यू इज दैट ओनली कि ग्लोबल वार्मिंग जैसे कि मैंने आपको बताया एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। और ग्लोबल वार्मिंग के कारण देर इज नाउ अ टेंडेंसी कि इस तरह की बारिशें जो आज दुबई में देखी जा रही हैं वो कल को कहीं भी देखी जा सकती हैं। और इसी तरह से नहीं इनका इम्पैक्ट और भी ज्यादा और भी डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस एज गुड सिटीजन्स कि हम इस चीज का ध्यान रखें कि हम नेचर से कोई भी किसी भी तरह का खिलवाड़ ना करें। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आया हो। सारी इन्फॉर्मेशन जो कि हमने शेयर करी है आज के इस वीडियो में काफी इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ढेर सारा प्यार हम पर बरसाओ। एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट कि हम हर रोज इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल पर लाते रहते हैं। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन जिससे आपको समय समय पे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू सो मच। आप लोगों का क्या व्यू पॉइंट है दुबई की होती इस बाढ़ के ऊपर, प्लीज हमारे साथ शेयर करिएगा।